Assalamu alaikum. Welcome to IFL Group of Companies. My name is Owen Mohammed and I work as a senior sales executive here. आज हम कुछ ऐसे डिस्कशंस करेंगे जिसके बाद काफ़ी लोगों की कन्फ्यूजन्स और पॉइंट्स काफ़ी हद तक जो है वो क्लियर हो जाएंगे। वो क्या कन्फ्यूजन्स हैं? कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बैंक में अमाउंट्स पड़ी होती हैं, पैसे पड़े होते हैं, बट वो कंफ्यूज होते हैं कि इनको इन्वेस्ट कहाँ करें। पाकिस्तान में प्लॉट की परचेजिंग को एक बहुत ही अच्छी, बहुत एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी समझा जाता है इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम आज से 10 साल या 20 साल पीछे चले जाएं तो प्लॉट्स, मुरब्बे, ज़मीनें, एकड़, इन सब के अंदर जो है इन सब का बहुत ट्रेंड था। लोगों ने इनके अंदर इन्वेस्टमेंट करके बहुत ह्यूज प्रॉफिट्स भी कमाए हैं। बट आज यू आर लिविंग इन 2022, आप 2022 में जी रहे हैं। हर चीज़ जब एक ट्रेंड में आती है और लोग उसको फॉलो करते हैं तो लोग भी उस ट्रेंड के साथ जो है वो इंक्रीज़ होते हैं और बढ़ते हैं ऊपर की तरफ। जब भी आप देखें कि आपको कोई बंदा कहता है आप अपना लाजमी एक मेंटोर बनाया करें, जब भी आप किसी मेंटोर को चूज़ करते हैं तो आप हमेशा उस पर्सन को चूज़ करते हैं जो तरक्की की राह पे गामज़न होता है। आप जब उस तरह की आदत अपनाते हैं तो आप भी उसके साथ साथ जो है वो ग्रो करते हैं। इसी तरह कह लें कि जो भी ट्रेंड निकलता है जब आप उसको फॉलो करते हैं आप उसके साथ तरक्की करते हैं। हाल ही में अभी जैसे एक ट्रेंड निकला, टांगे कांप रही हैं, कुछ इस तरह करके लोगों ने उसके ऊपर जो है वो वीडियोस बनाई और जो है वो उनको मिलियंस में व्यूज़ आए। कुछ लोगों ने जो है वो अपने कारोबार का नाम ही जो है वो इस तर्ज पे रख लिया। काफ़ी लोगों ने है जो इस ट्रेंड को फॉलो किया और उससे उनकी अर्निंग्स भी हुई, उनको फेम भी मिला। तो कहने का यही मकसद है कि जब आप किसी ट्रेंड को फॉलो करते हैं तो आप भी उस ट्रेंड के साथ साथ जो है वो ग्रो करते हैं। तो आप 2022 में जी रहे हैं। आजकल जो ट्रेंड है प्रॉपर्टी की फील्ड में वो है हाई राइज प्रोजेक्ट्स और मॉल्स। तो जब आप 2002 में या 2003 में प्लॉट्स, रकबे और इन सब चीज़ों के अंदर करके इन्वेस्टमेंट और ग्रो कर रहे थे तो आज मेरे भाई वक्त है कि आप जो है वो हाई राइज प्रोजेक्ट्स, मॉल्स और इस तरह की जो दीगर जो आजकल चीज़ें ट्रेंडिंग में हैं उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करें। आप जो है जब प्लॉट लेने निकलते हैं, अगर हम कंपैरिजन करें एक प्लॉट का और एक हाई राइज के अंदर अपार्टमेंट का, तो इसके अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जब आप प्लॉट लेने निकलते हैं तो आप जो है वो मुख्तलिफ डीलर हजरात से भी मिलते हैं और उनके पास जाके जो है वो जद्दोजहद करते हैं, प्लॉट ढूंढने की कोशिश करते हैं। वो आपके सामने जो है वो थाउजेंड्स ऑफ ऑप्शंस रख देते हैं, जिसके बाद आप इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं ये ऑप्शन चूज़ करूँ या ये ऑप्शन चूज़ करूँ। एटलीस्ट आपको जाके एक ऑप्शन अगर पसंद भी आ जाए फिर भी आप डाउट में रहते हैं कि यार ये मार्केट से कहीं मैंने महंगा तो नहीं उठा लिया। उसकी परचेजिंग के बाद भी फिर आप उसको होल्ड करते हैं। होल्ड करने के बाद उसकी सारी जो वैल्यू है वो डिपेंड कर रही होती है मार्केट के ऊपर कि मार्केट ऊपर जा रही है या मार्केट नीचे आ रही है। मार्केट जब ऊपर जाती है ऑब्वियस सी बात है आपका प्लॉट का जो है वो वैल्यू वो भी ऊपर जाती है, और जब मार्केट नीचे आती है आपके प्लॉट की वैल्यू भी साथ ही नीचे आती है। प्लॉट की वैल्यू कभी भी आपके हाथ में या किसी और बंदे के हाथ में नहीं होती। सेकेंडली ये कि जब आप फिर उसको बेचने लगते हैं, आप फिर दोबारा डीलर हजरात का रुख करते हैं, उनसे मिलते हैं, उनको अपना जो है वो प्लॉट के बारे में डिटेल्स देते हैं और कहते हैं कि ये मैंने बेचना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको कुछ ऐसी ऑफर्स लगती हैं जिनसे आपका दिल भी दुखता है। जितने का आपने प्लॉट परचेज भी नहीं किया होता उससे भी कम की आपको ऑफर्स लगती हैं, तो आपका एक दिल भी दुखता है। उसके बाद कहीं जाके काफ़ी टाइम गुजरने के बाद कुछ ऐसी करीब करीब ऑफर्स जहां अपनी एक्सपेक्टेशंस आपकी होती हैं उसके करीब कुछ ऑफर्स लगती हैं, फिर आप उसको सेल करते हैं। उसके लिए भी आप कम से कम साल, 1.5 साल, 2 साल जो है वो उस प्लॉट को होल्ड करते हैं। अगर हम बात करें तो कहने का यही मकसद है कि प्लॉट जो है वो लेते वक्त भी जद्दोजहद करनी है और प्लॉट जो है वो बेचते वक्त भी जद्दोजहद करनी है। तो कंपैरिजन था अपार्टमेंट और प्लॉट का। प्लॉट के बारे में मैंने आपको बताया। अब अपार्टमेंट पे आ जाएं, अगर हम एक हाई राइज बिल्डिंग के अपार्टमेंट पे, तो अपार्टमेंट लेने वाले या इन्वेस्टर्स जो हैं वो कह लें कि 2 तरह के होते हैं। एक की पहले बात कर लेते हैं हम। एक ऐसा शख्स है जिसके बैंक अकाउंट में 25 से 30 लाख रुपए पड़े हुए हैं। वो क्या सोचता है कि यार ये 25 से 30 लाख रुपए तो मैं बैठे बैठे खा जाऊंगा, इसको मैं कहीं इन्वेस्ट करूं। आप 25 से 30 लाख रुपए डायरेक्ट उठा के किसी जगह इन्वेस्ट मत करें। आप उसके अंदर से 6 से 7 लाख रुपए निकालें, किसी हाई राइज बिल्डिंग के अंदर अपार्टमेंट की जो है वो बुकिंग करवाएं, उस पैसों से डाउन पेमेंट दें, 4 साल का प्लान करें, 4 साल तक अपनी जो है वो इन्वेस्टमेंट को आप उधर लगा दें, इंस्टॉलमेंट पे करें 4 साल के लिए। 4 साल बाद आप उस अपार्टमेंट की चाबियां अपने हैंड ओवर करें। अब आप देखें कि 4 साल बाद पाकिस्तान के जो सिनेरियोज हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होंगे। अगर आप बहरिया टाउन की ही बात कर लें, आप अगर 2 साल पीछे चले जाएं तो 5 मरले का घर आपको 80-90 लाख रुपए का मिलता था, और आज 2 साल बाद 2022 के अंदर आपको वही घर 1.5 करोड़ से लेके 1 करोड़ 70 लाख के बीच में मिलता है।
2 सालों में अगर घरों के अंदर इतना इंक्रीमेंट आ सकता है तो 4 सालों के अंदर अपार्टमेंट के अंदर कितना इंक्रीमेंट आ जाएगा, ये आप खुद सोचें। 4 साल बाद जब आपने उस अपार्टमेंट की टोटल वैल्यू फर्ज कर लें 40 लाख रुपए दे दिए होंगे, 4 साल बाद आप खुद बताएं कि वो अपार्टमेंट 40 लाख का होगा। वो अपार्टमेंट मैं श्योरिटी के साथ कहता हूँ अगर बहरिया टाउन की किसी अच्छी लोकेशन पे अच्छे प्रोजेक्ट में है तो वो अपार्टमेंट 1 करोड़ प्लस का होगा। तो आज फैसला करेंगे कि आज के जो आपके 40 लाख हैं वो 1 करोड़ या 1.5 करोड़ में कैसे तब्दील होंगे, ये फैसला आज आपने करना है। आप क्या करें, 4 साल बाद जब सिनेरियोस पाकिस्तान के डिफरेंट होंगे, पाकिस्तान में अपना घर होना एक बहुत बड़ी नेमत है और पाकिस्तान में कह लें कि किसी के पास अगर अपना घर है, किसी अच्छी लोकेशन पे नहीं भी है, छोटा भी घर है, तो ये एक बहुत बड़ी नेमत है। जब 4 सालों बाद आपका वो अपार्टमेंट 1 से 1.5 करोड़ का होगा, आप उससे जो है वो बहुत तरह के फ़ायदे ले सकते हैं। फ़र्ज़ कर लें आप जो है 4 साल बाद आपका कोई बेटा जवान हो जाता है, उसकी शादी हो जाती है, आप उसको भी ये अपार्टमेंट दे सकते हैं, वो उसमें रहे। आप जो है वो उसको सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हैं, उसको रेंट आउट करें, आपको जो है वो उसका पर मंथ रेंट आएगा, रेंटल्स इंजॉय करें। उसके अलावा क्या है कि अगर आपको ज़्यादा नीड पड़ जाती है अर्जेंट पैसों की, तो आप उसको जो है वो फौरी जो है वो सेल कर दें और जो है वो अपने सारे पैसे जो है वो उधर से निकाल लें अगर आपको पैसों की ज़रूरत है तो। फ़र्ज़ कर लें 4 साल बाद आप रिटायर हो जाते हैं, आपकी जॉब नहीं रहती, अल्लाह ना करे ऐसा कोई सिनेरियो बन जाता है, तो वो जो एसेट है वो उस टाइम में आपके काम आएगा। इसको कहते हैं फ्यूचर प्लानिंग। ये हो गई एक कम्युनिटी। दूसरी कम्युनिटी ऐसी है जो क्या करती है, जिनको रेंटल से जो है वो ज़्यादा मतलब होता है। वो क्या करते हैं, एक 3 से 4 साल पुरानी बिल्डिंग के अंदर एक अपार्टमेंट बुक करवाते हैं, एक अपार्टमेंट ले लेते हैं। अपार्टमेंट लेने के बाद उसको 15 से 20,000, 20,000 भी बहुत मैक्सिमम कह रहा हूँ, 12 से 15,000 के बीच में कहीं वो उसको रेंट आउट कर देते हैं। अब आप बताएं कि जिस बिल्डिंग को बने हुए 3 से 4 साल या 6 साल हो गए हैं और उसके बावजूद भी अभी तक उसके अंदर जो अपार्टमेंट है उन्होंने अपनी वैल्यू जो है वो 40 से 45 लाख ही इंक्रीज़ की है, तो आप खुद बताएं अगले 4 साल बाद जब उस बिल्डिंग की हालत और ख़राब हो जाएगी, उस अपार्टमेंट की हालत और ख़राब हो जाएगी, क्या उस फ्लैट में या क्या उस अपार्टमेंट में 10 से 15 लाख से ज़्यादा का इंक्रीमेंट आ सकता है? ऑब्वियसली नॉट। जहाँ 4 से 5 साल गुजर गए हैं वहाँ अगले 2 साल बाद भी उसके अंदर कोई इस तरह का इंक्रीमेंट नहीं आएगा। ऐसे हजरात के लिए मैं ये मशवरा दूंगा कि आप क्या करें, किसी हाई राइज प्रोजेक्ट के अंदर जो अभी बन रहा हो, अंडर कंस्ट्रक्शन हो, फुल पेमेंट दे के 40, 45, 50 फ़र्ज़ कर लें आप 60 लाख रुपए का एक अपार्टमेंट उधर बुक करवा लें, टोटल पेमेंट दे दें। आपको कंपनीज जो है 0.5% रेंटल ऑफर कर रही हैं, जब तक उनका प्रोजेक्ट नहीं बनता तब तक आप तब तक उनसे रेंटल्स भी लें, जो कि आई थिंक सो 30,000 बनता है। 30,000 आप रेंटल लें उनसे 4 सालों तक या 5 सालों तक, जब तक प्रोजेक्ट नहीं बनता तब तक। आपने 60 लाख दिए, उसके बाद आपको रिटर्न आना शुरू हो गया। 60 लाख में से चंद लाख तो आपने जो है वो एज अ रेंटल ही उनसे वापस ले लेने हैं। उसके बाद जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो आपको एक ब्रांड न्यू घर की चाबियां मिलेंगी, ब्रांड न्यू अपार्टमेंट की चाबियां मिलेंगी, एज कंपेयर टू अगर हम पीछे वाले ऑप्शन पे चले जाएं तो जहां आप 3 से 4 साल पुराना अपार्टमेंट ले रहे थे, ये वाला ऑप्शन भी आपका जो है वो कह लें कि मॉडरेट हो जाएगा। आपको एक ब्रांड न्यू अपार्टमेंट की चाबियां भी मिलेंगी। उसके बाद अब क्या होगा कि ये जो 4 साल का वक्फा गुजारा है, 60 लाख का अपार्टमेंट मैं श्योरिटी के साथ कहता हूँ बहरिया टाउन की अच्छी लोकेशन पे 1 करोड़ 50 या 1 करोड़ 60 लाख का होगा 4 सालों बाद। उसने 60 लाख का अपार्टमेंट बुक करवाया, चंद लाख उसने वापस ले लिया एज अ रेंटल। 4 सालों के अंदर उसने तकरीबन 1 करोड़ का इंक्रीमेंट भी हासिल कर लिया। उसके बाद उस अपार्टमेंट को वो रेंट आउट भी कर सकता है, फिर से उसका रेंटल शुरू हो जाएगा। अब जो उसका रेंटल शुरू होगा वो 60 लाख वाले अपार्टमेंट का रेंटल शुरू नहीं होगा, 1.5 करोड़ के अपार्टमेंट का रेंट कम से कम मैं कहता हूँ 50,000 से प्लस होता है। 75, 70, 60 इस तरह से उसका रेंट होगा। तो आप ये देखें कि ये कितनी एक अच्छी जो है वो फ्यूचर प्लानिंग भी है, आप इसको कह लें कि ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। तो इसी तरह जो है वो अपनी सोच को थोड़ा सा ना मॉडर्न करें कि आप 2022 में रह रहे हैं, ये प्लॉट्स, रकबे, ज़मीनें, ये ट्रेंड बहुत जो है वो पीछे चला गया है। आप आज के ट्रेंड के साथ जो है वो ग्रो करेंगे तो ही आपका जो है वो फ्यूचर सिक्योर रहेगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्यूरीज़ हैं, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी सेल परचेज़ करनी है, कोई अपार्टमेंट के मुतालिक कोई बात है, इन्वेस्टमेंट के मुतालिक कोई आपने जो है वो क्यूरीज़ हैं आपकी, तो दिए गए नंबर पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।